स्थानम के तीसरे स्थान में कहा गया है। तो जामा पन्नता तंजहा पढ़ में जामे, मध्य में जामे, पच्छी में जामे। याम तीन प्रकार के होते हैं, तीन याम प्रज्ञप्त हैं। प्रथम याम, मध्यम याम, पश्चिम याम। याम शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। याम का एक अर्थ है प्रहर। याम है प्रहरो निशीथस्तद रात्रो। आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में कहा याम यानी प्रहर, पोर एक प्रहर। दिन रात में 8 प्रहर होते हैं। सदा दिवाली संत के 8 प्रहर आनंद। 3 घंटा का एक प्रहर मान ले, या एक दिन के चौथे भाग को, एक रात्रि के चौथे भाग को एक प्रहर माना जाता है। यूं 8 प्रहर होते हैं। यह याम शब्द का एक अर्थ है। याम शब्द का दूसरा अर्थ किया गया है 1/3 दिन, 1/3 रात्रि। दिन का तीसरा भाग, 3 भाग करें दिन के तो 1 भाग, और रात्रि के भी 3 भाग करें तो 1 भाग, 1 भाग, 1 भाग। यों तृतीय भाग रात्रि का और तृतीय भाग दिन का याम कहलाता है। जैसे दिन के 3 भाग कर दिए जाएं, रात के भी 3 भाग कर दिए जाएं। दिन के 3 भाग हम एक सामान्य कल्पना से कर लें कि सूर्योदय से 11 बजे तक का दिन का पहला भाग हो गया। 11 बजे से 3 बजे तक का दिन का दूसरा भाग, मध्यम भाग हो गया। और 3 बजे से सूर्यास्त तक का दिन का तीसरा भाग हो गया। सुबह, दोपहर, शाम 3 भाग दिन के हो जाते हैं। इसी प्रकार रात्रि के भी 3 भाग किए जा सकते हैं। सूर्यास्त से लेकर 11 बजे तक का एक भाग, 11 बजे से 3 बजे तक का बीच का मध्यम भाग, और 3 बजे से सूर्योदय तक का रात्रि का तीसरा भाग, पश्चिम रात्रि। पूर्व रात्रि, मध्य रात्रि, पश्चिम रात्रि। ये दिन और रात के 3-3 भाग इस याम के आधार पर किए जा सकते हैं। यह भी एक अर्थ मिलता है, दिन के 3 भाग, रात के 3 भाग। याम का एक तीसरा अर्थ मिलता है, वह जीवन के 3 भाग, मनुष्य के जीवन के 3 भाग। प्रथम याम, मध्यम याम और पश्चिम याम। सामान्य भाषा में तो बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ये 3 भाग जीवन के होते हैं। शास्त्र के व्याख्या के भाग में जीवन के 3 भागों को वर्षों के आधार पर व्याख्यात किया गया है। यानी जीवन के तीनों भागों में धर्म की साधना हो सकती है। जीवन के तीनों भागों में धर्म का श्रवण प्राप्त हो सकता है। जीवन के तीनों भागों में साधुत्व की प्राप्ति हो सकती है। जीवन के तीनों भागों में विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। प्रथम याम में भी, मध्यम याम में भी और पश्चिम याम में भी। अब वर्षों की व्यवस्था की गई है कि जीवन के 8 वर्ष तक का समय तो एकदम बचपन का, उसको तो छोड़ दें। यानी 8 वर्ष तक साधुत्व नहीं आ सकता। 8 वर्ष तक केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। 8 वर्ष तक, 8 के बाद ये चीजें शुरू होती है।
दीक्षा भी है, तो हमारे यहाँ दीक्षा का भी नियम है, शास्त्रीय नियम भी है। 8 वर्ष पार हुए व्यक्ति को ही साधुत्व दीक्षा दी जा सकती है। 8 वर्ष पार न हुए उसको दीक्षा नहीं दी जा सकती, साधु नहीं बनाया जा सकता। यह एक अवस्था भी अर्हता है साधु दीक्षा के लिए। सामान्य भाषा में आपने कभी सुना होगा कि दीक्षा के साथ अवस्था का कोई संबंध नहीं है, किसी भी अवस्था में साधु बन जाओ, भले बाल दीक्षा में क्या दिक्कत है। पर यह बात ज्ञातव्य है कि दीक्षा में भी अवस्था का कुछ संबंध है, एकदम संबंध है ही नहीं ऐसी बात भी नहीं है। क्योंकि कोई 6 वर्ष का बच्चा है तो वो दीक्षा के लिए अयोग्य है। आज कोई 5-6 वर्ष का बच्चा के मुझे दीक्षा दे दो, तो हम लोग ऐसे बच्चे को दीक्षा नहीं देते हैं। 8 वर्ष पार हुए बिना दीक्षा नहीं दी जाए। अब एक उदाहरण आपको दिया जा सकता है। हमारे धर्म संघ में गुलाब सती हुई, मां सती गुलाबा जी अपने ढंग की अच्छी साध्वी और साध्वी प्रमुखा की श्रेणी की साध्वी, महासती सरदारा जी के बाद नियुक्त होने वाली साध्वी, मगवागणी की संसार पक्षिया बहन साध्वी, उनको वैसे जन्म से 8 वर्ष पूरे हुए पहले ही संभवतः दीक्षा दे दी गई थी। और जयाचार्य जैसे आचार्य थे, मैं भूल न करूं तो 8 वर्ष पार, जन्म से 8 वर्ष पार करने से पहले ही उनको साध्वी दीक्षा दे दी गई थी। अब जयाचार्य जैसे आचार्य हैं तो भी उन्होंने कोई काम किया है तो आशा करें कोई साधार ही काम किया होगा। वे तो ऐसे बिना आधार कैसे काम कर सकते थे, ऐसी हम विचारणा कर सकते हैं। तो प्रश्न होता है कि जब 8 वर्ष पार को दीक्षा देने की बात कही जाती है तो 8 वर्ष पूरे हुए बिना दीक्षा कैसे दी गई? यदि दी गई तो कैसे दी गई? इसका एक आधार है कि भी शास्त्र की भाषा है, बात है 8 वर्ष पार को, तो गर्भ के भी 2.25 महीने मिला लो साथ में, वो मिला के 8 वर्ष पार देख लो तो 7.5 वर्ष की बालिका तो गर्भ के महीनों को मिलाकर 8 पार हो ही गई, तो दीक्षा देने में क्या दिक्कत है? यूं एक रहस्य या आधार को लेकर के ऐसा हुआ होगा कि गुलाब सती को 8 वर्ष से पहले ही दीक्षा दे दी गई। यदि मैं भूल न करूं तो यह बात इस प्रकार हो जाती है। तो 8 वर्ष तक को तो एक बार छोड़ दें, अब 8 वर्ष से शुरू करें। तो बताया गया है ठाणम की व्याख्या में कि 8 वर्ष से 30 वर्ष तक की अवस्था है वह जीवन का प्रथम याम है। 8 से 30 वर्ष तक की अवस्था जीवन का प्रथम भाग, प्रथम याम है। 30 से 60 वर्ष तक का जीवन काल मध्यम याम है जीवन का, और 60 से फिर आगे का सारा जीवन काल पश्चिम याम है जीवन का। यूं जीवन के 3 याम, 3 विभाग बताए गए हैं। इन तीनों भागों में आदमी साधना कर सकता है, विशेष प्राप्ति कर सकता है, और तो क्या 9 वर्ष का व्यक्ति केवल ज्ञानी बन सकता है। यानी तीनों अवस्थाओं में साधुत्व की प्राप्ति हो सकती है और अच्छी उपलब्धि भी हो सकती है। एक विचारधारा रही है 4 आश्रम की, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। यानी 100 वर्ष के कालमान को मान करके जीवन के 4 भाग किए गए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थाश्रम, 75 से फिर आगे संन्यास आश्रम।
अर्थात जीवन के चौथे भाग में तो संन्यास लेना ही चाहिए। तो वह भी एक चिंतन है, विचारधारा है, कोई मनीषियों का चिंतन रहा ही होगा, उसकी अपनी सापेक्षता और उपयोगिता हो सकती है। भी कम से कम जीवन के चौथे भाग में तो धर्म करो, पहले में नहीं कर सके, दूसरे में नहीं कर सके, तीसरे में, चौथे में तो करो। उस हिसाब से चौथे भाग में तो संन्यास ले लो, घर बार को छोड़ दो, साधना में लग जाओ। और यूं जैन आगमों में कि तीनों ही अवस्थाओं में संन्यास, मुनित्व, साधुत्व, अनगारत्व की प्राप्ति हो सकती है। आदमी के लिए विचार्य यह है कि मैं अपने जीवन पर ध्यान दूं, मेरा जीवन किस प्रकार का बीतना चाहिए। संस्कृत में कहा गया कि एक मूढ़ आदमी का जीवन कैसे बीत जाता है, बहिर्मुखी का जीवन। बाल्ये मातृमुखो जाता है, तारुण्य तरुणी मुख है, पुत्र पौत्र मुखो बाध्ये, मूर्खो नान्तर मुखो भवेत। जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया कि बचपन है, बच्चा है, तब तो आदमी माँ 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 की ओर उसका मुंह, बस बात बात में मम्मी माँ 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 माँ, मातृमुख बन जाता है। बचपन बीता, शादी हो गई, फिर उसका ध्यान माँ से कुछ कम हो जाता, फिर तरुणी की ओर, फिर उसका मुख, उसका ध्यान तरुणी की ओर रहता है। बाद में वृद्धावस्था आ गई, तरुणी भी चल बसी, फिर उसका ध्यान यह मेरा बेटा, यह मेरा पोता, यह मेरा पड़पोता, उनमें ध्यान लग जाता है। तो कवि ने कहा तुम मातृमुख बन गए, तुम तरुणी मुख भी बन गए, तुम पौत्र पौत्र मुख भी बन गए, मूर्खो नान्तर मुखो भवेत। मूर्ख आदमी अंतर्मुखी, अंतर्मुख नहीं बनता। और मुख तो बन गया, मातृमुख बन गया, तरुणी मुख बन गया, पुत्र पौत्र मुख बन गया, पर अंतर्मुख, अपने भीतर की ओर देखने वाला नहीं बना। 3 याम जो हैं, तीनों यामों में धर्म की साधना हो सकती है। एक गृहस्थ है, मान लो साधु तो हर कोई नहीं बन सकता, कोई भाग्यशाली भले साधु बन जाए, बाकी सबके लिए संभव नहीं साधु बनना। परंतु गृहस्थ भी अपने जीवन के तीनों यामों पर ध्यान दे सकता है। वह यह सोचे, प्रथम याम है, 30 वर्ष तक का मेरा जीवन है, तो वह समय ज्ञान की आराधना में लगे, पढ़ाई करें, पढ़ें, शिक्षा प्राप्त करें। तो जीवन के प्रथम याम में शिक्षा प्राप्ति में, ज्ञान प्राप्ति में आदमी का अध्यवसाय रहना चाहिए। और शिक्षा केवल भूगोल, खगोल, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वो ही नहीं, धार्मिक शिक्षा भी वह साथ में ग्रहण कर सके, प्राप्त कर सके। तो ज्ञान अर्जन में यह प्रथम याम का समय काफी अंशों में लगे। तो यह प्रथम अवस्था मानो जीवन की नींव एक प्रथम है, तो उसमें अच्छा विकास हो जाए, अच्छा अर्जन हो जाए, अच्छा ग्रहण हो जाए, तो यह अच्छी अवस्था है ज्ञान की आराधना की दृष्टि से। यह गृहस्थ के लिए बात है, साधु की बात एक बार छोड़ दें। गृहस्थ के लिए भी प्रथम याम जो जीवन का है वह ज्ञानाराधना में विशेषतया लगे, संस्कार अर्जन में विशेषतया लगे, धार्मिक ज्ञानार्जन में भी लगे। इस पर गृहस्थ समुदाय को भी ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा याम है वो जवानी का है, 30 से 60 वर्ष तक। 30 वर्ष का काल है, बड़ा महत्वपूर्ण है। बचपन में तो तैयार होने का समय था, तैयारी का समय था। अब तो तैयारी हो गई, ज्ञान अर्जन हो गया, शरीर भी कुछ परिपक्व हो गया, मजबूत हो गया, शक्तिशाली हो गया। ये जो 30 वर्षों का काल है, 30 से 60 तक का, बड़ा महत्वपूर्ण जवानी का काल है।
इस जवानी में आदमी को खूब अच्छा परिश्रम काम करना चाहिए। जवानी की अवस्था है, उसमें बढ़िया काम भी किया जा सकता है और जवानी में आदमी पतन की ओर भी जा सकता है। दोनों ही मार्ग है। पतन का भी मार्ग जवानी में बड़ा आसानी से लिया जा सकता है और उत्थान का मार्ग भी जवानी में लिया जा सकता है। एक संस्कृत में श्लोक आता है, जवानी की भी उसमें बात है, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्व में विवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। कवि ने कहा कि यह जवानी अनर्थकारी भी होती है। जवानी में आदमी व्यसनों में पड़ गया, दुर्व्यसनों में पड़ गया, बढ़िया काम करता नहीं, बुरी संगति में रहता है, रात को इधर उधर जाना करना, लेट घर आना, खराब संस्कार जवानी में है। जवानी बेकार है, जवानी नुकसान करने वाली। तो जवानी भी अनर्थकारी बन सकती है अगर संयम नहीं, विवेक नहीं तो। और धन संपत्ति खूब पास में हो, धन संपत्ति भी पतन का कारण बन सकती है। सत्ता हाथ में आ जाए जवानी में तो सत्ता भी कई बार अनर्थ कराने वाली हो सकती है। और फिर अविवेक रहे जिंदगी में, आदमी कुछ भी गलत काम कर सकता है जो किया जा सकता है। इसलिए जवानी पतन का समय न बने, जवानी उत्थान का समय बनना चाहिए। काम करने का बढ़िया अवसर है तो जवानी की अवस्था है। वृद्धावस्था में तो ज्ञान तो फिर भी हो सकता है, किया हुआ ज्ञान प्राप्त है, शक्ति कुछ कम हो जाती है। अब 80 वर्ष का, 85 वर्ष का, 90 वर्ष का आदमी है, उससे ज्यादा क्या आशा की जाए। शक्ति की कमी होनी संभावित है। इसलिए 30 से 60 वर्ष का तो मानव जीवन का स्वर्णिम काल है अच्छा काम करने के लिए। इस काल में आदमी को बढ़िया काम करना चाहिए। अब 60 वर्ष के बाद का समय है, वो भी अच्छा है। आदमी 60 के बाद भी काफी सक्रिय रह सकता है। अब 60 के बाद में तो जितना हो सके घर बार के कामों से थोड़ा निवृत्त होकर के धर्म के काम में ज्यादा लगना चाहिए। 60 आ गए हैं, अब घर से कुछ निवृत्ति, क्यों कि 60 तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटे काम संभालने लग सकते हैं, धंधा व्यापार वो संभाल, बाद में आदमी कुछ निवृत्त हो जाए, समाज में अपना धार्मिक योगदान दे, समाज में अच्छा काम करे, समाज की संस्थाओं में धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में योगदान दे, तो बहुत अच्छी बात। अभी 60 वर्ष तक घर में दे दिया, परिवार को दे दिया, अब 60 के बाद समाज को दे, संघ को दे, धर्म को दे। धर्म की आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियां है, अपनी बुद्धिमत्ता का, ज्ञान का, कौशल का, समय का, शक्ति का अच्छा उपयोग करे आदमी समाज के लिए, संघ के लिए, धर्म के लिए। तो 60 वर्ष के बाद आदमी को कुछ निवृत्ति की ओर गति करनी चाहिए। और क्योंकि ज्यादा वो परिवार का मोह भी न रहे दिमाग में, वो कुछ कम हो जाए, क्योंकि जिम्मा तो दूसरा संभाल सकते हैं। अब आदमी को 65 आ गए, 60 पार है, तो घर के और लोग बेटे आदि जिम्मा संभाल सकते हैं। 60 के बाद तो गाइडेंस देना सो मान लो दे दिया, सुपरविजन मान लो कर लिया, बाकी ज्यादा आदमी लिप्त न रहे घर में, परिवार में, धंधे आदि में, पूरा न भी छोड़ सके, कुछ अंशों में छोड़ दे, वो अंश है वो समाज को, संघ को देने का प्रयास करे। तो यूं हमारे जीवन के 3 जो याम हैं उन पर गृहस्थों को ध्यान देना चाहिए कि पहला याम है वो तो अर्जन का, खूब ज्ञान का अर्जन करें, संस्कार का अर्जन करें, अपने आप को सक्षम बनाएं। 30 से 60 है वो खूब काम करने का, हालांकि गृहस्थों को तो वो समय व्यापार में, धंधे में, नौकरी में, अर्थार्जन में भी लगाना पड़ सकता है, वो भी एक संसार का काम है। 60 के बाद का जीवन काल है वो कुछ निवृत्ति घर से, परिवार से, समाज और संघ में
प्रवृत्ति हो जाए धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से, तो जीवन का अच्छा उपयोग हो सकता है। और 60 के बाद अपना कुछ स्वाध्याय करे, सामायिक में ज़्यादा समय लगाए और चिंतन करे, समाज के बारे में सोचे, संघ के बारे में ध्यान दे, साधु साधियों की सेवा उपासना, गुरुओं की उपासना का लाभ ले, इसमें ज़्यादा रुझान रहना चाहिए। या फिर संस्थाओं में आध्यात्मिक धार्मिक काम करने का प्रयास करे। तो शास्त्रकार ने जो बात बताई है कि 3 याम जीवन के हैं, शास्त्रकार ने कहा तीनों ही यामों में अच्छा काम किया जा सकता है। प्रथम वय में भी दीक्षा हो सकती है, दूसरे याम में हो सकती है, तीसरे याम में हो सकती है। और आदमी गृहस्थ है तो तीनों यामों को अपने ढंग से सम्यक्तया नियोजित करे तो तीनों यामों का बढ़िया उपयोग हो सकता है और धार्मिक दृष्टि से भी आदमी लाभ में रह सकता है। तो 4 आश्रम की जो बात है वह भी एक सुंदर विभाजन किया गया जीवन काल का, पर वो तो 100 वर्ष तो आम तो कम आते हैं। इसलिए यह जो विभाजन है कि 8 से 30, 30 से 60 और 60 के बाद का, यह विभाग भी बड़ा सुंदर है। हालांकि वो विभाग भी अपने ढंग का, और यह विभाग भी बहुत अच्छा है। भी 60 के बाद संन्यास पूरा नहीं तो अपना साधना में लगे, सेवा में लगे, अच्छे विशेष काम में लगे। यूं हमें तीनों यामों पर ध्यान देना चाहिए। साधु साधियों के लिए भी है। हालांकि साधु हैं तो देखिए, साधु है 30 वर्ष तक तो खूब सीखना करो, शास्त्र पढ़ो, वो काम कर लो। 30 से 60 तक 30 साल है, खूब घूमो, यात्रा करो, सेवा करो, दीक्षार्थियों को तैयार करो, खूब व्याख्यान दो, भाषण दो, कार्यक्रम करो, वो काम करो। 60 वर्षों तक खूब दूर दूर की भले यात्रा कर लो। गुरुदेव तुलसी थे, 60 वर्षों तक उन्होंने यात्राएं, दूर की यात्राएं पूरी कर ली थी। चाहे कोलकाता पधारे तो 60 से पहले पधार गए, तमिलनाडु, कर्नाटक, कन्याकुमारी 60 से पहले पधार गए। 60 के बाद निवृत्त, यानी दूर की यात्रा संपन्न कर ली, फिर अपनी मध्यम स्तर की यात्रा जो करनी सी वो करती की और अपना बस काम करते। तो 60 वर्ष तक तो जवानी है, खूब घूमो फिरो, साधु अच्छा काम कर ले। 60 के बाद ज्यादा यात्रा नहीं भी हो सके, कम दूरी की यात्रा, अच्छा व्याख्यान दो, अपना स्वाध्याय में समय लगाओ। क्यों साधु भी अपने जीवन के 3 भागों को ध्यान में रख करके साधना के क्रम को अच्छी तरह गतिमान कर सकता है। तो यह हमें एक चिंतन का, ध्यान देने का एक मुद्दा प्राप्त होता है कि 3 याम जीवन के हैं। हम तीनों यामों में किस प्रकार की जीवन शैली रखें, इस जीवन शैली पर हम ध्यान दे करके हम अपने जीवन का अच्छा उपयोग कर सकते हैं।